अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज के व्लॉग में मैं बात करना चाह रहा हूँ महंगाई के हवाले से, क्योंकि महंगाई की वजह से मोटरसाइकिलों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि आज का टॉपिक हमारा मोटरसाइकिल और महंगाई है, तो इस हवाले से ही बात करेंगे। आप देखें कि आम जो कंज्यूमर बंदा है, जो आम बंदा है, उसके लिए मोटरसाइकिल ख़रीदना आजकल इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन सी बात होती जा रही है, ख़ास तौर पर नया मोटरसाइकिल ख़रीदना। पहले क्या होता था कि जो मोटरसाइकिल की प्राइसेस थी वो स्टेबल रहती होती थी। 6 महीने बाद रेट बढ़ जाता था, या 3-4 महीने के बाद रेट जो बढ़ता होता था। लेकिन आजकल 15 दिन या महीने में रेट बढ़ जाता है। आप देखें कि 70 ने 7,000 से लेकर 30,000 तक अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा कर दिया, जबकि यामाहा ने और सुजुकी ने भी 20,000 का इजाफा कर दिया अपनी मोटरसाइकिलों में। अब मोटरसाइकिलें महंगी हो गई हैं, इसका तो चलें, खैर ठीक है, मोटरसाइकिल महंगी हो गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कंपनी इसके अंदर कोई अच्छे फीचर इंट्रोड्यूस करवाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1970 से लेकर अभी तक वही इंजन, वही चीज़ें, वही स्पेक्स आ रही हैं। ख़ासतौर के आप देख रहे हैं 70, इसके अलावा 1 to 5 के अंदर वही चीज़ें, वही मीटर, वही इंजन और वही सब का सब टिपिकली वही चीज़ें चल रही हैं। कोई अपग्रेड नहीं आ रही। जैसा कि आप हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया की आप मिसाल ले लें, उनकी मोटरसाइकिल कंपनी, मैं उनका काफ़ी मतलब उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी हैं, काफ़ी बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। हाँ, उनसे हम मुकाबला तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इकॉनमी है पाकिस्तान के लिहाज से, अगर कंपैरिजन नहीं बनता उनका। लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमें कुछ ना कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन वो बदकिस्मती से हम नहीं कर रहे। अब हीरो की हम बात करें, इंडिया के जो हीरो कंपनी है उसके जो मोटरसाइकिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और बेहतर फीचर के साथ आ रहे हैं। जैसा कि आप स्प्लेंडर की बात कर लें, स्प्लेंडर जो है उसके अंदर आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी होंडा प्राइडर। क्योंकि इंजन की जो स्पेक्स हैं वो सेम है, इंजन भी सेम है, लेकिन बाकी उनकी जो चीज़ें, उनके जो मीटर है वो डिजिटल आ रहा है, काफ़ी चीज़ें, डिस्क ब्रेक हैं। लेकिन पाकिस्तानी मोटरसाइकिल के अंदर कुछ भी नहीं है। स्पोक्स रिम आते हैं, जबकि उधर अलॉय रिम आते हैं। बात यह है कि आप रेट बढ़ाएं, लेकिन आप उसके अंदर कुछ ना कुछ अपग्रेड करें, उसके अंदर कुछ फीचर इंक्लूड करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आप बात कर लें कि जो फ्यूल गेज है राइडर के अंदर, यानी कि CD100 के अंदर फ्यूल गेज आती थी। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी को लगा कि भाई इससे हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, उन्होंने फ्यूल गेज निकाल दी। तो जब तक हम आवाम इसके बारे में नहीं बोलेंगे, हम ख़रीदना नहीं छोड़ेंगे, तब तक अपनी ये कंपनियां मनमानियां करती रहेंगी और हमें नुकसान पहुंचाती रहेंगी। अगर आप मोटरसाइकिल कंपेयर करना चाहते हैं तो इंडिया की किसी भी कंपनी, मैं तो हीरो को सबसे पहले लेता हूं, क्योंकि हीरो की क्वालिटी मुझे काफ़ी बेहतर लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर TVS, महिंद्रा या उसकी किसी भी कंपनी के साथ। अगर पाकिस्तान के साथ उसको कंपेयर किया जाए तो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि हीरो अपनी मोटरसाइकिल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर इंट्रोड्यूस करवा चुका है और आए दिन कोई ना कोई अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाता रहता है। जैसा कि स्प्लेंडर के अंदर आप देख लें कि स्प्लेंडर के उनके 5 से 6 वेरिएंट हैं। तो आप किसी को भी उठा कर देख लें तो वो हमारी पाकिस्तानी जो होंडा प्राइडर है उससे कदरे बेहतर नज़र आएगी। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप देख रहे हैं प्राइडर के अंदर कुछ भी नहीं अवेलेबल। आपको कोई फ्यूल गेज नहीं मिल रहा, कोई डिजिटल मीटर नहीं मिल रहा, जबकि स्प्लेंडर के अंदर उन्होंने डिजिटल मीटर दिए रखा है, साथ ही साथ फ्यूल गेज दे रखा है। और भी काफ़ी उनकी जो स्प्लेंडर है उनमें काफ़ी फीचर हैं, जैसा कि स्टार्ट स्टॉप, इस तरह का उनका एक फ़ीचर उसमें ऐड किया गया है। जैसा कि हमारी गाड़ियों में होता है कि जब आप किसी इशारे पर या खड़े होते हैं तो वो खुद ही मोटरसाइकिल बंद हो जाती है, जब आप उसको क्लच प्रेस करते हैं तो वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इस तरह की फ़ीचर इंडिया में वो हीरो इंट्रोड्यूस करवा चुका है, लेकिन पाकिस्तान में तो अभी तक डिजिटल मीटर नहीं आया, तो इस तरह की चीज़ें कहाँ से आ सकती हैं। खैर, प्राइडर के बाद बात करें 125cc कैटेगरी की मोटरसाइकिल की, तो 125 के अंदर होंडा या यामाहा की बात करें, यामाहा तो बकदरे बेहतर है 1 to 5 से एज़ क्वालिटी और इंजन रिलायबिलिटी के हवाले से। लेकिन होंडा इस मामले में मुझे कुछ पीछे नज़र आता है। हाँ, पावर ज़रूर है 1 to 5 के अंदर, लेकिन रिलायबिलिटी के अंदर वो थोड़ा सा पीछे है। अगर आप कंपेयर करें इसको फिर दोबारा से हीरो की,
125 के साथ। 125 हीरो की आती है तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में, उसको कन्वर्ट किया जाए तो वो 280 285 के राउंड बाउंड बनती है। जबकि आप पाकिस्तानी जो CB125F है उसको अगर देखें तो वो 3 लाख क्रॉस कर चुका है। 3 लाख 5 से 6 हज़ार उसकी कीमत हो चुकी है। लेकिन उसके अंदर कोई आपको सिर्फ शशके के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। उसके अंदर कोई फीचर नज़र नहीं आएगा। उसके अंदर कोई डिजिटल है, उसके जो मीटर है वो नज़र नहीं आएगा, कोई चार्जिंग पोर्ट नज़र नहीं आएगी। तो ये तो सूरत हाल है हमारी इंडस्ट्री की और हमारे लोगों की, जो कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करते, ना ही इसकी शिकायत करते हैं। अब अगर हमारी जो पब्लिक है, आवाम है, वो इस चीज़ की शिकायत करेगी तभी कंपनीज़ को कुछ ना कुछ शर्म हया आएगी। अगर इस तरह हम लोग उनकी बनाई हुई चीज़ें अंधाधुंध ख़रीदना शुरू कर दें तो उनकी चीज़ सेल हो रही है और हम परचेज़ कर रहे हैं, उनको मुनाफा हो रहा है और हम शशके में मरे जा रहे हैं। बस शशका करना है हमने। तो इस चीज़ पर मैं थोड़ी सी आपको तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि आप इस पर गौर फिक्र करें। अब मेरी जो हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो आवाम है, उनसे यही गुजारिश है कि आप जो मोटरसाइकिल ख़रीदने जाते हैं तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें, महंगाई का ज़माना है, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल ख़रीद लें, अच्छी ख़रीद लें, अच्छी हालत की ख़रीद लें, लेकिन सेकंड हैंड ख़रीद लें। क्योंकि नई की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि आपको पता ही है कि हर बंदा अब नहीं ख़रीद सकता। लेकिन जिन लोगों को शौक़ है नई मोटरसाइकिल या नई मॉडल रखने का, नई मॉडल की बाइक रखने का, वो ज़रूर अपना शौक़ ज़रूर पूरा करें। लेकिन जो मेरे तरह के लोग हैं वो कोशिश करें कि सेकंड हैंड बाइक ले लें, उसके ऊपर कुछ 2-4 हज़ार रुपये लगा कर उसको बेहतर कर लें और अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी उससे वो पूरा करें। अगर आपको मेरी किसी भी बात पर कोई एतराज़ है या आपको कुछ लगा है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, तो आप जाकर, सभी पढ़े लिखे हैं तो आप गूगल पर जाकर इस चीज़ को सर्च कर लें। आप इंडियन मोटरसाइकिल को पाकिस्तान की किसी भी मोटरसाइकिल के साथ कंपेयर कर लें तो आपको सच पता चल जाएगा। जैसे मैंने पहले बात की है कि जो इंडियन हीरो 125 है वो तकरीबन हमें कॉस्ट पड़ रही है, वो उधर तो 70 से 85 हज़ार के राउंड बाउंड है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसकी जो कीमत है वो पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करने के बाद 270 से 80 के राउंड बाउंड पड़ रही है। तो हमें 125 की कीमत इधर होंडा के 3 लाख से अबव चली गई है, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ें नहीं है जो उधर मिल रही हैं। तो यही चीज़ है कि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं तो आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि आया कि वाकई में ऐसा है या मैं ऐसे फजूल में आपका यहाँ पर टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।